हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बात किया था सोलर सिस्टम के बारे में, तो मैं आपको अवेयर कराया था सोलर सिस्टम के बारे में कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप लगा सकते हैं, ऑफ ग्रिड लगा सकते हैं और हाइब्रिड लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तीनों अलग अलग सिस्टम होते हैं और तीनों से ही हम बिजली बना सकते हैं और इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं और किसके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उचित रहेगा, किसके लिए ऑफ ग्रिड और किसके लिए हाइब्रिड, इसका चर्चा मैंने डिटेल में किया था। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों कि ये सोलर सिस्टम जो हम लगाते हैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड, तो इसमें कैसे कैसे वर्क होता है और कौन कौन सा प्रोसेस होता है वर्क का। तो मैं बात करूंगा कि सबसे पहले इसमें मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है और सिविल वर्क होता है। तो तीन इसमें वर्क आ गया आपका, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। तो दोस्तों सोलर सिस्टम में मैकेनिकल का क्या वर्क है, इलेक्ट्रिकल का क्या वर्क है और सिविल का क्या वर्क है, इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कराता हूँ। तो मैकेनिकल का वर्क दोस्तों, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सोलर सिस्टम अगर लगता है तो उसमें स्ट्रक्चर लगता है, उसी स्ट्रक्चर पे हमारा जो सोलर मॉड्यूल होता है उसको हम लगाते हैं। तो मैकेनिकल में आता है दोस्तों हमारा सोलर सिस्टम लगाने के लिए लेग की आवश्यकता होती है, फ्रंट लेग, बैक लेग, जिसको हम शॉर्ट लेग भी बोलते हैं फ्रंट लेग को, और बैक लेग को लॉन्ग लेग भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर में आपका लेग हो गया, राफ्टर हो गया, पर्लिन हो गया। अब दोस्तों आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा, ये राफ्टर, ये पर्लिन, ये क्या है। जो लोग नए हैं उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों जो सोलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो एक लेग ये हो गया, एक लेग ये हो गया, मतलब कि दो लेग आगे, दो लेग पीछे। तो छोटा वाला लेग हमेशा छोटा रहता है आगे वाला, और पीछे वाला बड़ा रहता है, जिससे हमको एक हॉरिजॉन्टल मिलता है। और सोलर का दोस्तों एक अपना फिक्स इंक्लाइन रहता है कि किस जगह पे कितना हम एंगल पे रखें। तो वो होता है दोस्तों उस जगह के लेटीट्यूड के हिसाब से। तो जिस जगह का जितना लेटीट्यूड एंगल रहता है उस एंगल पे हम रखते हैं और उसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लेग लगाने के बाद जो हम लेग टू लेग कनेक्ट करते हैं उसको दोस्तों हम बोलते हैं राफ्टर। राफ्टर लेग टू लेग कनेक्ट रहता है, और उस लेग से जो राफ्टर हम लगाते हैं और इस राफ्टर के ऊपर में जो रखते हैं उसको हम बोलते हैं पर्लिन। तो ये हमारा तो स्ट्रक्चर हो गया, ये मैकेनिकल का वर्क हो गया। और इसको स्ट्रक्चर लगाने के बाद हम इसमें मॉड्यूल रखते हैं, और मॉड्यूल रखने के बाद हम जो भी इलेक्ट्रिकल का वायरिंग करते हैं, जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम का मॉड्यूल होता है वो डीसी होता है। तो डीसी केबल को कैसे यूज करते हैं, उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से होता है, और फिर उस डीसी केबल को अगर हम ऑन ग्रिड लगाते हैं तो इन्वर्टर तक कैसे ले जाएंगे, अगर ऑफ ग्रिड लगाते हैं तो बैटरी तक कैसे ले जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगर आप मुझे डीएम करते हैं तो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि हम इस स्ट्रक्चर को जब तैयार करते हैं तो लेग को लगाने के लिए हम फिर सिविल का काम करते हैं। वायरिंग का काम हमारा जो भी है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया, और सिविल का काम इसमें दोस्तों होता है कि जो भी हम फाउंडेशन बनाते हैं लेग की फाउंडेशन, इन द सेंस कि अगर हमको स्ट्रक्चर लगाना है, लेग लगाना है, तो वहाँ हमको थोड़ा सा उस जगह पे, जिस भी रूफ पे हम लगाते हैं छत पे, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा करके हम वहाँ पे सिविल का काम करते हैं, जो कि हम लेग खड़ा करते हैं और उसको सीमेंट, गिट्टी, बालू से प्रॉपर उसको हम जैसे बीम बनता है उस हिसाब से ढकते हैं। तो जिस जगह का जिस हिसाब से जो एरिया रहता है उसके हिसाब से हम वहाँ का सिविल का काम भी करते हैं। तो सिविल के काम के बारे में भी अगर आप मुझे पूछिएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ज़्यादा मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सिविल का वर्क, और सिविल के वर्क के साथ साथ एक इसमें अर्थिंग भी होता है। तो सोलर सिस्टम में हमेशा भी अर्थिंग होता है, तो अर्थिंग की जो हम खुदाई करते हैं वो भी हमारा सिविल के वर्क में ही आता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सोलर सिस्टम लगाने में क्या अर्थिंग भी लगता है, तो जी हाँ दोस्तों, सोलर सिस्टम लगाने में अर्थिंग लगता है, और अर्थिंग भी 3 प्रोसेस से लगता है। जो हमारा एक अर्थिंग होता है, हमारा जो भी जितने भी मॉड्यूल लगे होते हैं उसके लिए एक अर्थिंग होता है, और एक अर्थिंग होता है हमारे एसी के लिए, और एक जो हमारा मॉड्यूल हो गया वो डीसी हो गया। तो डीसी का जो भी हमारा रहेगा वो हमारा मॉड्यूल से लेके, स्ट्रक्चर से लेके, जो भी यहाँ तक डीसी पॉइंट जाएगा, अगर इसके बारे में भी आपको जाना है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा एसी साइड का, अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो सोलर से हम इन्वर्टर तक ले जाते हैं, इन्वर्टर से हमारा फिर एसी होता है, तो उसका फिर हम अर्थिंग करते हैं। और देन एक होता है एलए,
लाइटिंग अरेस्टर, जहाँ पे भी हम अपना सोलर इंस्टॉल करते हैं जिस भी जगह पे, वहाँ सबसे टॉप पे हम एक एले लगाते हैं जिसको बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। जी हाँ दोस्तों, उस लाइटिंग अरेस्टर को भी हम अर्थ करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे मिलिए या हमको आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।